तो चलिए आज सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम बात करने वाले हैं हमारे शरीर के एक ऐसे गहरे राज की जो हर सांस, हर धड़कन और हर सोच के पीछे छुपा है। ये एक ऐसी कहानी है उस छिपी हुई दुनिया की जो असल में हम सबको चलाती है। हम सब जानते हैं कि थकान क्या होती है ना? और कैसे एक कप चाय या कॉफी से लगता है कि बस जान आ गई। लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि पलक झपकाने से लेकर मैराथन दौड़ने तक की जो असली, जो फंडामेंटल पावर है, वो पैदा कहाँ से होती है? इसका जवाब सच में सोचने पर मजबूर कर देगा। तो चलिए अब हमारे अंदर ही छिपे उस राज से पर्दा उठाते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो हर पल हमारे शरीर की खरबों कोशिकाओं के अंदर चल रही है। अच्छा, कई लोग सोचेंगे अरे ये तो सिंपल है, खाने से एनर्जी मिलती है। और हाँ, ये बात सही है, लेकिन ये तो कहानी का बस पहला पन्ना है। असली जादू, असली मैजिक तो खाने के पचने के बाद शुरू होता है, हमारे शरीर के अंदर, बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। इस जादू को समझने के लिए हमें बहुत बहुत छोटा होना पड़ेगा। चलिए जरा जूम इन करते हैं हमारे शरीर के सबसे छोटी इकाई पर, कोशिका यानी सेल पर। हमारा पूरा शरीर खरबों ऐसी ही कोशिकाओं का बना एक बहुत बड़ा शहर है। तो अब जब हम इस माइक्रोस्कोपिक शहर में आ ही गए हैं, तो इस कहानी के असली हीरो से मिलने का वक्त आ गया है। एक ऐसा हीरो जिसके बिना शायद जिंदगी का वजूद ही मुमकिन नहीं होता। जरा सोचिए कि हमारे शरीर की हर एक कोशिका के अंदर एक छोटी सी लेकिन जबरदस्त पावरफुल एनर्जी बनाने वाली फैक्ट्री 24 घंटे 7 दिन काम कर रही है, बिना रुके, बिना थके। और इस कमाल की फैक्ट्री का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। जी हाँ, यही है वो पावर हाउस जो हमारे पूरे शरीर को पावर देता है। स्कूल में इसका नाम तो सुना ही होगा, पर आज हम देखेंगे कि यह असल में कितना कितना ज्यादा कमाल का है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये पावर हाउस काम कैसे करता है? ये हमारे खाने को उस एनर्जी में कैसे बदलता है जिससे हम अपना हर काम कर पाते हैं? चलिए इस प्रोसेस को समझते हैं। ये प्रोसेस मोटे तौर पर 4 आसान स्टेप्स में होता है। स्टेप 1, हम खाना खाते हैं। स्टेप 2, हमारा शरीर उस खाने को ग्लूकोज जैसे सिंपल फ्यूल में तोड़ता है। स्टेप 3, ये फ्यूल खून के जरिए हमारी कोशिकाओं तक और फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहुंचता है। और फिर आता है स्टेप 4, बूम, पावर अप। माइटोकॉन्ड्रिया इस फ्यूल को असली, इस्तेमाल करने लायक एनर्जी में बदल देता है। तो ये जो एनर्जी बन रही है, ये असल में है क्या चीज़? इसको समझने के लिए इसे एक फ़ोन की बैटरी की तरह सोच सकते हैं। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया कोई बिजली तो बना नहीं रहे हैं, तो फिर वो ऐसी कौन सी चीज़ बना रहे हैं जिसे हमारा शरीर पावर या एनर्जी की तरह इस्तेमाल करता है? वो बनाते हैं एक स्पेशल मॉलिक्यूल जिसे कहते हैं ATP। ये हमारे शरीर की एनर्जी करेंसी है। मतलब जैसे गाड़ी पेट्रोल से चलती है, वैसे ही हमारा शरीर ATP से चलता है। हर काम के लिए, चाहे वो सोचना हो या दौड़ना, ATP की ही जरूरत पड़ती है। इसे हम सेल की रिचार्जेबल बैटरी भी कह सकते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक वॉल चार्जर हमारे फोन के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाता है। ठीक उसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया हमारे शरीर के लिए ATP नाम की केमिकल एनर्जी बनाता है। दोनों ही अपने अपने सिस्टम के पावर सप्लायर हैं, एक गैजेट्स के लिए और दूसरा जिंदगी के लिए। और ये एनालॉजी यहाँ और भी क्लियर हो जाती है। जब हमारा फ़ोन 100% चार्ज होता है तो वो इस्तेमाल के लिए रेडी है। ठीक उसी तरह ATP हमारे सेल की एक फुली चार्ज्ड बैटरी है। जब भी सेल को कोई काम करना होता है तो वो बस एक ATP मॉलिक्यूल की एनर्जी इस्तेमाल कर लेता है। तो अब जब हम बेसिक बातें समझ गए हैं, तो चलिए माइटोकॉन्ड्रिया के कुछ ऐसे राज जानते हैं जो सच में हैरान कर देंगे। ये सिर्फ एनर्जी फैक्ट्रीज नहीं है, ये उससे कहीं कहीं ज्यादा हैं। जरा इस नंबर को देखिए, ये है एक क्वाड्रिलियन, यानी 1 के आगे 15 जीरो। साइंटिस्ट का अंदाजा है कि एक एवरेज इंसान के शरीर में लगभग इतने माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। सोचकर देखिए, हमारे शरीर का लगभग 10% वजन सिर्फ इन छोटी छोटी फैक्ट्रियों का है। कमाल है ना? और अब कुछ बिल्कुल अविश्वसनीय फैक्ट्स। पहला, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का DNA होता है, जो हमारी कोशिकाओं के न्यूक्लियस वाले मेन DNA से एकदम अलग है। दूसरा, अगर किसी सेल को ज्यादा एनर्जी की जरूरत हो ना, तो ये खुद ब खुद अपनी गिनती बढ़ा सकते हैं। और तीसरा, जो सबसे हैरान करने वाला है, हम सबको अपने सारे माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ से विरासत में मिलते हैं। तो इन सब बातों का मतलब क्या हुआ?
इसका मतलब ये है कि हमारे होने की कहानी, हमारी अपनी कहानी, हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरी, पुरानी और कॉम्प्लेक्स है। तो अगली बार जब कोई दौड़े या कोई मुश्किल काम करे, तो ये बात याद रखने लायक है। हमें चलाने वाली शक्ति सिर्फ हमारी नहीं है। हमें वो अरबों खरबों प्राचीन जीव चला रहे हैं जो हमारे हर सेल के अंदर एक समझौते में रह रहे हैं। हम एक अकेला इंसान नहीं, बल्कि एक चलता फिरता इकोसिस्टम है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? ये छोटे छोटे पावर हाउस जिनका अपना खुद का डीएनए है, आखिर हमारे पूर्वजों की कोशिकाओं के अंदर आए कैसे? ये एक और भी ज्यादा रोमांचक कहानी है जिसके बारे में हम शायद अगली बार बात करेंगे।